जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा था कि अब जो है असर्शन रीजनिंग पे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, और एक बात कहा था कि ये जो पार्ट है ना थोड़ा उससे अलग हटके है, और यही मार्क्स जो है ना डिफाइन करेगा कि कैसे मार्क्स बनेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लिए जाएं, यही डिफाइन करेगा। और ये थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान देना है इस पर सीरियसली क्या है। और टोटल जो है यहाँ मैथमेटिक के लैंग्वेज की गेम खेली गई है, कंसेप्ट की नहीं, कंसेप्ट तो वही है। तो जिसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर में जो मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज की जो गेम खेली जाती है ना वो बखूबी से समझाया जाता है। तो यहाँ हम उसकी बात भी करेंगे, वो कंसेप्ट है कि उनका बच्चों का क्रिस्टल क्लियर हो जाए जो भी वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहा है। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस की जो अपनी गेम है, जो अपनी माया जाल है जो रची जाती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज द्वारा, उसकी हम लोग एक एक बखिया उधेड़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कैसा है ये, क्या पूछना है यहाँ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो ए असर्शन जो होगा वो कह रहा है कि ए इज ट्रू होगा। ए ऑप्शन हम तब लिखेंगे ए ट्रू हो, आर ट्रू हो, और साथ साथ एक और लिखा है कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये देखना पड़ेगा ना, यहीं से गेम फंसेगी। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए है या नहीं, क्योंकि ए ट्रू है, आर ट्रू है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है यार, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो ये तो आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन से देखना है। और यहाँ आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ये, और बाकी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये तो सही है, कोई बात नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को हम लोग पिकअप करते हैं और देखते हैं असर्शन रीजनिंग की महिमा। तो हमारे पास जो ये है एरिहंत का जो सैम्पल पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। 46 क्या है क्वेश्चन, जरा एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लें। कह रहा है कि द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए लिख लीजिए आप। सेट ए कौन है भाई, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6 तक है। और जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो आर ऐसा है, आर ये एक्स वाई दिस सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये है। इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कह रहा है कि नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। और रीज़न दिया हुआ है कि द रिलेशन आर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं। कह रहा है कि असर्शन ए में ये जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो देखते हैं इसकी सत्यता की चेक करते हैं क्या है। अच्छा, ये जो रिलेशन है y इज डिविजिबल बाई x, जब इस तरीके से दिया हो ना तो सीधे सपाट डिवाइड वाला लिखिए। मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कैसे लिखना है। r आप सीधे ऐसे लिखिए कि जो x कामा y सच दैट है y डिविजिबल बाई x, मतलब y जो है x से डिवाइड हो जाता है, तो सीधा सपाट हुआ x डिवाइड्स y, कि मतलब x जो है y को डिवाइड कर लेता है। तो x कामा y, और इसको मैंने बताया था ऐसे भी लिखेंगे। ये क्या मतलब है यहाँ कि ये जो नंबर है वो y को डिवाइड करता है। तो ये नंबर जब y को डिवाइड करता है, x y की जो ग्रुपिंग आएगी वो रिलेशन में लिखेंगे। अब मुझे देखना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, ये होता है, सबको पता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a दिस इम्प्लाइज a आर ए होना चाहिए। तो क्या हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है? इस है 1r1 लिख सकते हैं, 2r2 लिख सकते हैं, क्योंकि ईच नंबर अपने को डिवाइड करता है। तो x डिवाइड इटसेल्फ, तो ये रिलेशन जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, सिमेट्री है या नहीं, तो एक ही एग्जांपल यहाँ पर्याप्त है, कोई एक पकड़ लीजिए। जैसे 2r4 में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 4 को डिवाइड करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2r4 होगा। अब सिमेट्री होने के लिए 4r2 होना चाहिए। तो 4r2 का मतलब क्या है कि ये जो है इसको डिवाइड करना चाहिए। तो क्या 4 2 को डिवाइड करता है? नहीं, 2 तो 4 को डिवाइड करता है, बस ये डिवाइड नहीं करता है। तो रिलेशंस जो है हमारा सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है। रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, बट ये सिमेट्री नहीं है। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ए आर बी एंड बी आर सी। तो दिस इम्प्लाइज हम प्रूव करेंगे कि ए आर बी होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि ए जो है
वो डिवाइड्स करता है बी को, एंड बी आर सी का मतलब कि बी डिवाइड सी। तो ए अगर बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो नेचुरली बात होगी कि ए सी को डिवाइड करेगा 100%। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। वैसे भी अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो नेचुरल सी बात है ए सी को डिवाइड करेगा, यानी जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये तो इजी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। अब असली जो गेम खेली गई है उस गेम पे हम लोग आते हैं। क्या गेम है देख लीजिए। ये तो ए की बात हो गई हमारी असर्शन की। रीजन में लिखा है कि द रिलेशन आर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो क्या मैं आप यहाँ तो ए क्या हो गया कि ए पूछा है कि इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एस इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो ए ट्रू है हमारा, ए इज ट्रू। ठीक, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, बाकी सब है, तो ए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। रीजन आर पूछा है कि सेट आर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। एस तो आर भी ट्रू है, आर इज ट्रू। अब ये देखना है क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, क्योंकि ए आर में कोई रिलेशन नहीं है। ए अलग चीज़ है, ए अलग चीज़ डिफाइंड करता है। यहाँ एक रिलेशन डिफाइंड किया गया, वो पूछा इक्विवेलेंस है या नहीं, तो हमने प्रूव किया इक्विवेलेंस नहीं है, तो मतलब ए ट्रू है। और ये बात कही गई है कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, तो नहीं है तो ट्रू है। ठीक है, अच्छा अब आर क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन दी गई है कि वो रिलेशन जो सिमेट्री हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। वो बात ट्रू है, लेकिन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, राइट? क्योंकि ए इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन दी गई है और एक कहा कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसमें से क्या है कि ये ट्रू है और आर ट्रू है, ये नहीं लिखेंगे। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, और बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन बी है ये हमारा यहाँ सही है। दिस ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, मतलब ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है जो असर्शन है, बट जो असर्शन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी, तो 46 का जो बी है वो भी वाट सही है। चलते हैं 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन में असर्शन में क्या है? इफ़ आर इज़ द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट, यही है। और यहाँ जो रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है वो ए भी लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, एक्स वाई की जगह ए भी लिख दिए। अब यहाँ कहा है एक्स और वाई के बीच रिलेशन लिखेगा कोई, तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसको लिख दूँ। चलिए जी देखिए क्या है, ए बी के बीच रिलेशन कैसा बनता है कि कह रहा है कि ए बी के बीच जो रिलेशन बना है बी की वैल्यू a+1 है, इस टाइप का रिलेशन बना है। तो कहा है देन आर इज रिफ्लेक्सिव, कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। और रीजन में पूछा है द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई 1 2 2 1 इज सिमेट्री। चलिए पहले एक एक बात हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लें कि ये जो रिलेशन b इज इक्वल टू a+1 दिया है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमें ये पता है कि ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है ए आर बी में, वो ए आर बी की वैल्यू a+1 है। ठीक है, तो क्या मैं 1R1 में लिख सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस रिलेशन से अगर a के जगह में 1 लिखा तो यहाँ a+1 लिखेंगे, यानी 1+1 मीनिंग हो गई कि 1R2 लिखेंगे, 1 का संबंध 2 से होगा। अच्छा अगर मैं 2 लिखा तो 2+1 3 हो जाएगा, जबकि रिफ्लेक्सिव्स के लिए 2R2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो 2 लिखेंगे तो बाई दिस रिलेशन यहाँ 2R3 हो जाएगा। तो मतलब क्या कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी ये जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये पूछा है देन आर इज रिफ्लेक्सिव, नहीं, तो ए हमारा ट्रू नहीं है। यानी क्या मतलब हुआ कि ए इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये बात मिल गई आपको कि ये सत्य नहीं है। अब ABCD में देख लीजिए कहाँ आप आ गए हैं। ए ट्रू है तो ट्रू तो ए में भी है और बी में भी है, ए ट्रू है सी में भी है, डी में ए फॉल्स है, नहीं तो डी वाला ऑप्शन तो कट गया। ऐसे आप देखिएगा लिख करके ए इज नॉट ट्रू मतलब कि ए फॉल्स है,
तो ए फॉल्स है तो डी सही नहीं हो सकता। अब बाकी में देखते हैं, क्योंकि ए ट्रू मिलने से ए बी सी में से कोई भी संभावना हो सकती है। अब आर क्लियर करता है कि आर क्या है। आर के बारे में कहा है कि द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, इसमें कहा है 1 2 3, और ये जो गिवन बाई रिलेशन आर है इस सेट में ऐसा दिया गया है 1 2 और 2 1, ठीक है जी। इज सिमेट्रिक, एस सिमेट्रिक है ये डेफिनेटली, कि सेट 1 2 3 में रिलेशन आर डिफाइंड है 1 2 और 2 1। तो क्या पूछा कि सिमेट्री है या नहीं, ये डेफिनेटली सिमेट्री है, तो ये हमारा ट्रू है, तो असर्शन ट्रू है। और ए इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू कहाँ है खोजिए। तो बी में भी ट्रू है और ए में भी ट्रू है, ठीक है। तो ए बी में से हम कौन लगाएंगे, क्योंकि ए इज नॉट ट्रू, राइट, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। ए इज नॉट ट्रू मतलब ए फॉल्स है, तो ये फॉल्स कहाँ कहाँ है वो देख लेना पहले। सारी डी ऑप्शन में तो आया होता ए इज फॉल्स है और आर इज ट्रू, ऐसे डी ऑप्शन सही है, सारी उल्टा बोला जा रहा था। यहाँ आया ए इज नॉट ट्रू, तो ए इज नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ए फॉल्स हो गया। तो ए फॉल्स खोजिए कहाँ दिया हुआ है, तो ए फॉल्स यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी में दिया हुआ है। अब ये देखिए कि आर सही है या नहीं, तो आर रिलेशन 1 2 3 सेट में डिफाइंड किया गया है, ये पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, इस सेट से कोई मतलब नहीं है। आर जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो 1 2 3 सेट में डिफाइंड किया गया है। अब वो रिलेशन 1 2 और 2 1 है, तो डेफिनेटली ये सिमेट्री है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द सिमेट्री हियर। तो असर्शन जो आर है वो तो हमारा ट्रू है, सही है, और ए फॉल्स है, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। यानी जो 47 है उसमें डी ऑप्शन राइट, ठीक है जी। अब चलते हैं 48 पे देखते हैं, तो थोड़ा मैं इसको अब डिलीट कर लूँ। तो देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो गेम कैसे शुरू हो रही है अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलने जाएंगे गेम जो है थोड़ी गहरी होती जाएगी, खतरनाक स्तर का मूवमेंट होगा गेम पे। तो चलते हैं देखते हैं। तो जैसे जैसे गेम खतरनाक होगी वैसे वैसे दिमाग लगेगा, दिमाग की नसें हिलेंगी खिलेंगी, तो पढ़ने पढ़ाने का एक आनंद ही रहेगा। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है 48 है। चलिए, पति पत्नी के बीच रिलेशन डिफाइन कर दिया है। 48 में ये कहा है कि लेट आर बी एनी रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। असर्शन ए में लिख रहा है कि ये जो असर्शन है इसका आर रिलेशन डिफाइंड किया गया है। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसे ये लिख दूँ सही रहेगा। एक्स आर वाई सच दैट क्या है कि एक्स इज जो है वो वाइफ ऑफ वाई है। ठीक है, हो गया। तो पहले इसको देख लें। तो कह रहा है कि देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये अगर रिलेशन डिफाइंड किया गया है ह्यूमन बीइंग के सेट में किसी पर्टिकुलर टाउन पे पर्टिकुलर टाइम पे कि यक्स आर वाई कैसा है कि यक्स जो है वो वाइफ ऑफ वाई है, यानी यक्स वाई की पत्नी है। तो जब भी ऐसे कोई रिलेशन हो ना तो उनको मेल और फीमेल में बांट लीजिए। ये बड़ा एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि जब भी इस टाइप के रिलेशन हो तो आप कौन उसमें फीमेल है और कौन उसमें जो है मेल है ये अलग कर लीजिए। ये रिलेशंस को क्लियरिफाई करने में ना आपको बड़ा फ़ायदा देंगे। मतलब ये सॉल्यूशन देने में बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा आएगा। जैसे मैं यहाँ कर लूँ यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यक्स पत्नी है वाई की, तो पत्नी है तो मतलब ये वोमेन होगी, तो वोमेन का मतलब ये हो गया कि ये जो है फीमेल है, एफ हो गया, और वाई जो होगा वो एम होगा। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। तो सिमेट्री होने के लिए क्या चाहिए, वाई आर एक्स चाहिए, कि मतलब कि यक्स जो है वाई की पत्नी है तो क्या वाई यक्स की पत्नी होगी क्या, नहीं। वाई यक्स की पत्नी होने का मतलब क्या होगा कि वाई को तो फीमेल होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फीमेल तो वाई है नहीं, वाई तो मेन है, तो फिर तो ये तो रॉन्ग हो गया, हम वाई आर एक्स लिख नहीं सकते हैं। एक बार और इसको देख लें आप कि यक्स आर वाई का मतलब यहाँ ये है कि यक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब ये रिलेशन वाइफ का सिमेट्री तभी होगा जब हम वाई आर एक्स लिखेंगे। तो वाई यहाँ क्या है, वाई तो यहाँ फिर ये वो मैन है और यहाँ एफ जो है औरत है, तो फिर वाई इज वाइफ ऑफ एक्स कहाँ से होगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा।
तो मैन तो कभी वाइफ हो ही नहीं सकता है, वो तो हस्बैंड होगा, वाइफ तो नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग। तो मतलब ये सिमेट्री नहीं है। तो ये जो असर्शन से लिखा गया है वो सही नहीं है, मीनिंग सो फॉल्स है, वो गलत है। तो फिर ये अगर गलत है तो अब यहाँ चलते हैं था रीजन पे, देखते हैं रीजन में क्या आया हुआ है कि ओ देन आर इज रिफ्लेक्सिव, नहीं सॉरी, सिमेट्री की बात नहीं, रिफ्लेक्सिव की बात पूछा। खैर सिमेट्री भी नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सिव देख लीजिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स जो है वो एक्स की पत्नी है, कहाँ होगा, कोई अपने आप का पत्नी थोड़ी होता है, कोई अपने आप का पति भी नहीं होता है, राइट। तो फिर ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ये भी गलत है, नॉट ट्रू। ये हमारा जो है सही नहीं है, दिस इज ए नॉट। चलिए कोई बात नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अच्छा रीजन में देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक्स और वाई दिया है रीजन में, और एक्स और वाई का मतलब यहाँ है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ तो फेल ईमेल देना ठीक नहीं है, क्योंकि लड़की का भी पिता होता है और लड़के का भी पिता होता है। तो चलिए कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई का पिता है, ठीक है। तो पूछा है कि देन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स आर एक्स में लिखूंगा, मतलब एक्स इज फादर ऑफ एक्स, कोई अपने आप का पिता तो होता नहीं है, क्योंकि जब पिता कहेंगे दूसरा एक आदमी आना चाहिए। तो एक्स आर एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का पिता नहीं, खुद कोई व्यक्ति अपने आप का पिता होता नहीं, ठीक है। अच्छा अगर एक्स आर वाई है तो क्या आप वाई आर एक्स पिता के सेंस में लिख सकते हैं क्या, नहीं। अगर एक्स जो है वो वाई का पिता है, मतलब वाई लड़का है, एक्स बाप है, तो वाई आर एक्स थोड़ी होगा, यानी जो पिता हो लड़का कहाँ से हो जाएगा, तो हमेशा पिता ही रहेगा उस लड़के के लिए, तो फिर वाई आर एक्स नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि अगर एक्स वाई का पिता है तो फिर वाई एक्स का पिता कहाँ होगा, वो तो फिर लड़का का संबंध हो जाएगा ना। तो फिर ये सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स आर वाई हो, अच्छा देखते हैं, एंड वाई आर जेड हो, तो फिर क्या एक्स जेड का पिता होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब वाई लड़का है, ठीक है। अच्छा वाई जो है अब वो पिता है जेड का, तो फिर एक्स जेड का रिलेशन हमारा होगा नहीं डेफिनेटली। एक्स आर वाई का क्या मतलब है कि एक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है, और वाई क्या है वो जेड का पिता है, तो क्या एक्स जेड का पिता होगा, नहीं, दिस इज नॉट राइट हियर। तो ऐसा तो संबंध होगा नहीं, तो फिर वो हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन कोई नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्री है, और ना इधर वो हमारा ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, तो कहाँ भी है कि देन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव, तो हमारा जो रीजन आर है वो ट्रू है, बट ए हमारा फॉल्स है। तो देखिए ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, अगेन डी इज राइट वन हियर, और वहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशंस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स कह दिया गया तो मेरी बात वहाँ हो गई। तो अच्छा यहाँ थोड़ा एक चीज़ें कह दिया है, ये ऐसा थोड़ा उसको घुमाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन ए बी सी डी का ऐसा किया है ना, एक चीज़ कंफर्म कर दिया है। अगर क्वेश्चन अगर CBSE में इसी पैटर्न पे आ गया डेफिनेटली, तो जो अगर ए फॉल्स मिला तो आप देखें ए बी सी में ए फॉल्स है ही नहीं, ये ट्रू दिया हुआ है। तो अगर ए फॉल्स आपको मिल गया तो फिर आर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सीधे खड़ाक दे आप डी ऑप्शन को उड़ा दीजिए। क्यों, जब ये मिल गया कि ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं मतलब ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स होने का जो है ऑप्शन है केवल ओनली वन डी ऑप्शन दिया गया है, बाकी में तो ये हर जगह ट्रू दिया हुआ है। तो अगर ये फॉल्स आपको मिल गया तो फिर डी ही सही है, क्योंकि डी ऑप्शन ही ऐसा मैच कर रहा है, सीधे आप उसको उड़ा दीजिए। एक और क्वेश्चन से यहाँ देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस हमारा क्या है, 49 को हम बाद में सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। हम 50 क्वेश्चंस को थोड़ा एक बार यहाँ देख लें। 50 क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन 50 ये है कि इफ़ आर इज़ द रिलेशन इन द सेट ए मैं लिख लूँ, ये है 1 2 3 और 4 5, ठीक है जी। और आर जो रिलेशंस डिफाइंड किया गया है, आर रिलेशन ए आर बी कैसा है भाई,
कैसे हो रिलेशन सच दैट a माइनस बी सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इवन, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कहा है असर्शन में आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है ये, पहले ये देख लें कि यार इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अगर नहीं, अगर ये गलत मिल गया तो फिर भी सही हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं इसमें देख लीजिए। तो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू दो नंबरों का डिफरेंस जो हो इवन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, वही 1R1 हो, 2R2 हो, एंड R1 लास्ट में 5R5 हो, मतलब इन दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो इवन आना चाहिए। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, और 0 हमेशा 2 से डिवाइड होता है, और 0 हमेशा एक इवन इंटीजर से भी लिखते हैं। तो यस, तो जो रिफ्लेक्सिव है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 2 - 2 जो भी निकालेंगे 0 आएगा, और वो इवन है तो है ये, तो रिफ्लेक्सिव है ही है। अब सिमेट्री की बात देखते हैं, तो सिमेट्री भी इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इवन है, ठीक है, ए आर बी का मतलब ये है। तो मुझे जो प्रूफ करना है, यानी जो मेरी मंजिल है वो बी आर ए की है, तो बी आर ए का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए इवन होना चाहिए, तो होगा ही। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इवन है, तो देखिए माइनस कॉमन कर लें तो बी माइनस ए, तो इवन तो रहेगा ही, वो तो बदलेगा नहीं। तो मार्ड यहाँ बाहर कर लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए इज इवन होगा, तो इसका मतलब बी आर ए हो गया। तो ए आर बी है तो बी आर ए होगा, ठीक है। तो रिलेशन सिमेट्री भी है। अच्छा, जब ट्रांजिटिव देख लीजिए, ए आर बी एंड बी आर सी गिवन है, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस सी इज इवन है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस सी इवन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का सम भी इवन हो जाएगा, ठीक है जी। a माइनस बी इवन है और b माइनस सी इवन है। अब ये दिखाना है कि a माइनस सी इवन होगा या नहीं, तो बिल्कुल इवन होगा, क्योंकि a माइनस सी को मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस सी कैन बी रिटेन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, बी कैंसिल हो गया, a माइनस सी मिल गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि a माइनस बी इवन है, ठीक है, b माइनस सी भी आपका इवन है, और a भी इवन है और a भी इवन है, तो दो इवन नंबर का सम भी एक इवन होता है। तो मतलब क्या हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस सी डेफिनेटली इवन होगा। अच्छा, अगर a इवन होगा तो मतलब ए आर सी हो गया, और ए आर सी का क्या मतलब हो गया कि ये जो रिलेशंस एब्सोल्यूट वैल्यू a माइनस बी के इवन की बात किया है वह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए इज ट्रू। अच्छा, अब अगर ये ट्रू कह दिया तो फिर आप ए बी सी के लफड़े में है, कौन सही है कौन गलत नहीं, फिर आर पे जो असर्शन है उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ असर्शन में क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4। देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ये एलिमेंट रिलेटेड टू किससे है, रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4। अच्छा, रिलेटेड का मतलब यहाँ वही है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए, वही रिलेशन का मतलब है ना। तो क्या ऐसा है क्या 1 और 2 का डिफरेंस इवन आएगा, 1 4 का डिफरेंस इवन आएगा? नहीं, 1 2 का डिफरेंस तो 1 होगा, 3 4 का डिफरेंस भी हमारा 1 होगा, और 5 और 2 का डिफरेंस 3 होगा। तो है नहीं, मतलब वो कह रहा था कि उनका जो डिफरेंस ये है इवन आना चाहिए। तो क्या ये सारे एलिमेंट से रिलेटेड है? नहीं, गलत है ये। तो जो हमारा रीज़न दिया है वो सही नहीं है, ये तो सही है बट आर सही नहीं है। तो खोज लीजिए, ए ट्रू है आर इज फॉल्स, तो यहाँ भी है बी में ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो अब ये भी तो खोजना है। हाँ, तो आर तो फॉल्स हो गया और आपका ए जो है ट्रू हो गया, तो आप इसमें सी पे मत मार दीजिएगा। क्यों नहीं मारेंगे? अब यही लैंग्वेज की गेम। अब ये देखिए कि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है या नहीं। तो ए में क्या पूछा है? इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के संदर्भ में ये इससे रिलेटेड है या नहीं, कोई संबंध नहीं है।
क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में तो हमारा सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव की बात आती है और वहाँ वो बात सिंपली है नहीं। बस ये पूछा है कि ये जो सेट्स है में एलिमेंट्स हैं और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं क्या ये रिलेटेड है या नहीं। रिलेटेड होने का मतलब क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इवन देते हैं या नहीं देते हैं। तो हमारा क्या होगा कि ए ट्रू है और आर ट्रू है और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, क्योंकि ए जो है इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात आई है और इक्विवेलेंस रिलेशंस में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है और यहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव की तो बात ही नहीं की गई है, सिर्फ ए और ए एलिमेंट रिलेटेड है या नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 का वो बी है। आप इसको मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज पे, ये मेरा दावा है कि आपको भी कमांड हो जाएगा, उस पर आपका कमांड हो जाएगा और इस टाइप क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये ध्यान में रहना चाहिए कि वीडियो लेक्चर्स को आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से इसके एक एक वर्ड को ना सीरियसली समझना है और देखना है। और कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।